कीजिए, एक शांत रात है। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही है जो दीवारों पर अजीब सी परछाई बना रही है। एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी आखिरी सांसों के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ है। इसकी सांसें अब पहले जैसी नहीं रही, धीमी, टूटी टूटी, जैसे हर सांस एक कहानी कह रही हो। कमरे में सन्नाटा है, इतना गहरा कि घड़ी की टिक टिक पे बारें लगने लगी है। इसके अपने, इसके बच्चे, इसके पोते पोतियां सब इसके पास बैठे हैं। तो इसका हाथ पकड़े हुए, जैसे डर हो कहीं वो छूट न जाए। कोई धीरे धीरे इसके सिर पर हाथ फेर रहा है, जैसे इसे सुकून देना चाहता है। और तभी अचानक वह बूढ़ा व्यक्ति हल्के से मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जो दर्द से नहीं बल्कि किसी गहरे सुकून से भरी होती है। इसकी आंखें धीरे धीरे कमरे की एक खाली कोने में टिक जाती है, जैसे वहां कोई खड़ा हो, जैसे बाकी कोई नहीं देख सकता। और फिर वह बहुत धीमी आवाज में कहता है, माँ, ओ माँ, आ गए तू मुझे लेने। ये सुनते ही कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि जिस माँ की बात वह कह रहा है, इसे इस दुनिया से गए हुए लगभग 40 साल हो चुके हैं। कुछ ही घंटों बाद वो बूढ़ा व्यक्ति सच में इस दुनिया को छोड़ देता है और पीछे छोड़ जाती है कुछ सवाल, ऐसे सवाल जो दिल को भी छू ले और दिमाग को हिला दे। क्या ये सिर्फ एक संयोग था, या फिर सच में मृत्यु आने से पहले हमें कुछ संकेत मिलता है? क्यों कई लोग मरने से पहले अपने इन रिश्तेदारों को देखने लगते हैं जो इस दुनिया में अब नहीं है? क्यों कुछ लोग को ऐसा महसूस होता है जैसे इनकी आत्मा धीरे धीरे इस शरीर से अलग हो रही हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रकृति हमें मृत्यु से पहले कोई चेतावनी देती है? सनातन धर्म का एक रहस्यमय ग्रंथ गरुड़ पुराण इन सवालों के ऐसे उत्तर देता है जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई का एहसास करवाती है। ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहाँ डर भी है, रहस्य भी है और शायद कुछ अनगिनी सच्चाइयों भी है। मृत्यु से पहले मिलने वाले 10 संकेत। पहला संकेत, सपनों में मृत रिश्तेदारों दिखाई देना। कहते हैं ना, मृत्यु आने से पहले जिंदगी हमें कुछ ऐसे इशारा देने लगती है जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इनमें से एक संकेत है सबसे रहस्यमय माना जाता है, और वह है सपनों में मृत रिश्तेदारों को दिखाई देना। मृत्यु से कुछ दिन पहले कई लोगों को साथ एक अजीब सा अनुभव होने लगता है। रात को जब वे सोते हैं तो इनकी आंखों के सामने एक अलग ही दुनिया खुलने लगती है। एक ऐसी दुनिया जहां वे इन लोगों को देखते हैं जो इस दुनिया को बहुत पहले छोड़ चुके हैं। कभी माँ जो बचपन को लोरी सुनाती थी, कभी पिता जिनके कंधे पर बैठकर इन्होंने दुनिया देखी थी, कभी कोई पुराना दोस्त जिसके साथ बिताया पल अब सिर्फ यादों से बचे थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि वे सपने में कुछ बोलते नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक शांत मुस्कान। एक ऐसी मुस्कान जिसमें अपनापन होता है और एक अनकहा बुलावा भी, जैसे वे कह रहे हो, चलो अब घर चलो। और सपना देखने वाला व्यक्ति इस पल को महसूस तो करता है लेकिन समझ नहीं पाता। सुबह उठकर वो सोचता है ये कैसे सपना था, लेकिन से ये नहीं पता होता कि ये सिर्फ एक सपना नहीं, शायद एक संकेत है। दुनिया के कई देशों में डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने भी ऐसी घटना को नोटिस किया है। अमेरिका, जापान और यूरोप में कई अस्पतालों में मृत्यु के करीब पहुंच चुके मरीजों ने एक ऐसी बात बताई। इन्होंने कहा कि इन्हें अपने वो प्रियजन दिखाई देते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। साइंस इस अनुभव को एक नाम देता है एंड ऑफ लाइफ विजन, यानी जीवन के अंतिम पलों में दिखाई देने वाले दृश्य। लेकिन जहां विज्ञान इसे सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया मानता है, वही सनातन धर्म का प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण इसे एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखता है।
इसके अनुसार जब आत्मा इस शरीर को छोड़ने के करीब होती है, तो इसका संबंध इस भौतिक दुनिया से धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और इसी समय इसका जुड़ाव एक दूसरी दुनिया से बनने लगता है, एक सूक्ष्म लोक में जहाँ वे आत्मा से मौजूद होती है, जो पहले ही हम यात्रा को पूरी कर चुके हैं और शायद इसलिए वे दिखावा देती है, न डराने के लिए न चौंकाने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए। दूसरा संकेत शरीर की गंध में बदलाव होना। ये संकेत थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कई आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। मृत्यु से कुछ समय पहले शरीर की गंध बदलने लगती है। कभी कभी शरीर में एक अलग प्रकार की गंध आने लगती है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है, मरने से पहले कमरे का वातावरण भी बदल जाता है, जैसे हवा में एक अजीब सी भारीपन हो। आधुनिक विज्ञान इस शरीर में होने वाले जैविक बदलाव से जोड़ता है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है ये आत्मा के प्रस्थान की तैयारी है। तीसरा संकेत है साया का बदलना। ये सुनने में थोड़ा रहस्यमय लगता है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले व्यक्ति की साया बदल सकती है। कभी छाया छोटी दिखाई देती है, कभी इसका आकार थोड़ा विचित्र लगने लगता है। प्राचीन योगियों का मानना था कि मनुष्य के पास केवल एक भौतिक शरीर नहीं होता, बल्कि इसके साथ एक ऊर्जा शरीर भी होता है। जब ये ऊर्जा कमजोर होने लगती है, तो इसका अमर साया में दिखाई दे सकता है। चौथा संकेत है अचानक गहरी शांति महसूस होना। डॉक्टर ने एक बहुत अजीब घटना कई बार देखी है। कई मरीजों लंबे समय से गंभीर दर्द में होते हैं, मृत्यु से कुछ समय पहले अचानक शांत हो जाते हैं, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो अब सब ठीक है। कभी कभी वे अपने परिवार से आखिरी बातें करती है, किसी को माफी मांगते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं और फिर कुछ ही घंटों बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण इसे आत्मा की अंतिम तैयारी कहता है। पांचवा संकेत है समय का अजीब अनुभव। मृत्यु के करीब कई लोगों को समय अलग अलग महसूस होने लगता है। कभी लगता है समय बहुत धीमा हो गया है, कभी लगता है सब कुछ बहुत तेजी से गुजर रहा है। और कई लोगों ने बताया कि इन्हें अपने पूरे जीवन की याद अचानक आने लगती है। बचपन, पुराना दोस्त, परिवार, जीवन के कई कई पल जिसे एक फिल्म की तरह आंखों से के सामने गुजरते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार वह आत्मा द्वारा अपने कर्मों का स्मरण है। छठा संकेत है जानवरों का अजीब व्यवहार। प्रकृति कई बार वह महसूस कर लेती है जो मनुष्य नहीं कर पाता। कई संस्कृतियों में कहा जाता है कि मृत्यु से पहले आसपास के जानवरों का व्यवहार बदल जाता है। ते अचानक रोने लगते हैं, पक्षी अजीब आवाजें निकालती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि जानवर की इंद्रियों मनुष्य से ज्यादा संवेदनशील होती है। वे कई ऐसी चीजें महसूस कर सकती है जो हमें दिखाई नहीं देती। सातवां संकेत है शरीर के तापमान में बदलाव होना। मृत्यु से पहले शरीर के तापमान में बदलाव आ सकता है। कई बार हाथ और पैर ठंडे होने लगते हैं। ये चिकित्सा विज्ञान में भी देखा गया है। जब शरीर के महत्वपूर्ण अंग धीरे धीरे काम करना बंद करते हैं, तो रक्त प्रवाह कम हो जाता है और शरीर ठंडा होने लगता है। गरुड़ पुराण इसे प्राण शक्ति से निकलने की प्रक्रिया मानता है। आठवां संकेत है रोशनी या सुरंग का अनुभव होना। दुनिया भर में हजारों लोगों ने यह अनुभव बताता है। जब वे मृत्यु के करीब थे, तो इन्होंने एक चमत्कारी रोशनी दिखाई दी। कई लोगों ने कहा कि इन्हें लगा जैसे वे एक सुरंग से गुजर रहे हो। यह अनुभव अक्सर नियर डेथ एक्सपीरियंस में देखा जाता है। गरुड़ पुराण ने भी आत्मा के एक मार्ग के गुजरने का वर्णन मिलता है। नौवां संकेत है पुराना कर्म याद आना। मृत्यु से पहले कई लोगों के अपने पुराने कर्म याद आने लगते हैं। वे अचानक पछताने लगते हैं, कभी किसी से माफी मांगते हैं, कभी अपने परिवार को बुलाकर दिल दिल की बात कह लेते हैं। गरुड़ पुराण कहता है जब आत्मा शरीर छोड़ने वाली होती है, तो इसे अपने कर्म याद आने लगते हैं। 10वां संकेत है मृत्यु का पूर्वाभास होना। सबसे रहस्यमय संकेत यही है। कई लोगों को मरने से पहले ही आभास हो जाता है कि इनका अंत करीब है।
वे अचानक ऐसी बातें I कहने लगते हैं, understand अब now. मेरा समय पूरा हो गया है। इतिहास में कई संतों ने अपनी मृत्यु का समय पहले ही बता दिया था। तो पुराण के अनुसार आत्मा को अपनी प्रस्थान का ज्ञान हो सकता है। अंतिम संदेश है। ये सभी संकेतों को सुनकर शायद आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या सच में मृत्यु से पहले ऐसे संकेत मिलते हैं? शायद हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, लेकिन एक बात निश्चित है, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, ये सिर्फ एक यात्रा का अगला चरण है। और गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए बात बताता, क्योंकि अंत में हमारे साथ कुछ नहीं जाता, न धन, न पद, न शक्ति, सिर्फ जाते हैं तो हमारे कर्म। और शायद इसी कारण जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि